रामचंद्र कभी किसी के नहीं हुए, जब ये मित्रसेन यादव के नहीं हुए जो इनके गुरु थे, जो इनके गुरु थे उनके नहीं हुए। रामचंद्र यादव के खिलाफ SC/ST 376 का मुकदमा है, जिसमें प्रभाकर दुबे और वो एक हरिजन महिला थी दबाव बनवा करके, चूंकि अब सत्ता में है, सत्ता के नाते लोग दब गए और पैरवी नहीं किया। इनका भाई मुलजिम था, इन्होंने अपना नाम निकलवा लिया था। आज इनके पास जनपद अयोध्या के किसी भी तहसील में ऐसा नहीं है कि इनके पास संपत्ति न हो। अरे बाप रे बाप। अयोध्या में जो प्लाटिंग होती है, उसमें जो प्लाटिंग करने वाले हैं वो यही कहते हैं कि भैया इसमें रामचंद्र के लड़के का 20% शेयर है। कोई प्लाटिंग अगर होती है तो बिना 20% शेयर रामचंद्र के लड़के के नहीं हो सकता। विकासधर दुबे जैसा SDM अगर पूरे प्रदेश को मिल जाए तो प्रदेश में न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, सारी चीजें सुधर जाए। राजनीतिक जीने कहाँ दे रहे हैं? हाँ, पर राजनीतिक उल्लू अब अपना नहीं सीधा कर पा रहे हैं, तो उनके अंदर हमारे क्षेत्र या प्रदेश के देश के जो भी राजनेता हैं वो कहते हैं हमारे पास 10 करोड़ है। अब हमारे समझ में नहीं आता कि 10 बीघा के आप जमींदार थे, 2.5 बीघा के, आवाज आपके पास 250 बीघा जमीन है, ये आए कहाँ? रुदौली में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना अत्याचार हुआ है, इतना अन्याय हुआ है कि 20-20 साल से लोगों को खाद दाखिल नहीं हो पा रही थी। अरे बाप रे बाप। 20-20 साल खाद दाखिल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो भ्रष्ट लोग थे वो किसी तरह से लिखा पढ़वा लिए थे, होने नहीं दे रहे थे। जब आए दुबे जी तो इन्होंने बुलाया सबको और कहा कि जो भी रिश्वत देगा मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँ। जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं इनकी सत्यता की वास्तव में जांच तो बहुत ज़रूरी है और उच्च स्तर से इसकी जांच होनी चाहिए, और जब जांच होगी तो एलिगेशन लगाने वाला खुद ही फंस जाएगा। नमस्कार, इस समय अयोध्या कचहरी प्रांगण में मैं हूँ। रुदौली में विधायक रामचंद्र यादव और विकासधर द्विवेदी SDM विवाद धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। अब कुछ अधिवक्ता और कुछ ब्राह्मण समाज के लोग भी इसमें कूद पड़े हैं। हमारे साथ में कुछ कचहरी में ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं, कुछ युवा अधिवक्ता भी हैं, लेकिन विकासधर द्विवेदी की कार्यशैली ऐसी रही है कि ऐसे में सब लोग, आपने अपना समाज छोड़ के, आपने अपना प्रोफेशन छोड़ के सब लोग एक हो गए हैं। आज वक्त ऐसा आ गया है क्योंकि न्याय सिसक रहा है, सत्य सिसक रहा है। विकासधर दुबे के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं जानने की कोशिश करूंगा। सर, क्या कहेंगे जो इस समय रुदौली में चल रहा है? मेरा नाम हिमांशु पांडे है जी। मैं एडवोकेट यहीं पे हूँ सिविल कोर्ट में जी। मेरा घर बीकापुर है। अच्छा। तो विकासधर दुबे जी बीकापुर भी रहे, सदर भी रहे, तो मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब भी मैं गया किसी पीड़ित असहाय को लेके या जिस भी काम के लिए, वो तत्काल हुआ है। जी जी। उतना त्वरित कार्रवाई किसी SDM ने आज तक नहीं किया। आखिर उनके पीछे लग क्यों गए विधायक? अब कहीं ना कहीं वो उनके अंदर फॉल्ट होगा, इसीलिए लग रहे हैं। उनके अंदर फॉल्ट है इसीलिए वो लग रहे हैं, नहीं तो विकासधर दुबे जैसा SDM मैंने देखा नहीं। इतना तत्काल कार्य आप किसी भी जनता से जाके पूछिए। सदर में थे, मैं सदर जाता था कभी, जब भी गया हूँ किसी काम के लिए तो त्वरित हुआ है, 24 घंटे में वो काम हुआ है, तत्काल हुआ है। क्या यही उनकी डीमेरिट माना जाए? बिल्कुल, एकदम यही है जी, न्याय पसंद क्योंकि लोग उनको झेल नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं झेल पा रहे हैं। न्याय प्रणाली अगर किसी को सीखना चाहिए, ऑफिसरों को सीखना चाहिए, तो विकासधर दुबे से सीखना चाहिए। कहा जाता है कि वकील को संतुष्ट कर ले जाइए, तो समझ लीजिए आपने सबको कर लिया। खास करके डेमोक्रेसी में और वकीलों में टकराव हमेशा होता आ रहा है, लेकिन एक बार एक प्रमाण ये भी मिल रहा है कि जहां पर वकील खुद अधिकारी की प्रशंसा कर रहे हैं। विकासधर दुबे जैसा SDM अगर पूरे प्रदेश को मिल जाए तो प्रदेश में न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, सारी चीजें सुधर जाए। राजनीतिक जीने कहाँ दे रहे हैं? हाँ, पर राजनीतिक उल्लू अब अपना नहीं सीधा कर पा रहे हैं, तो उनके अंदर फॉल्ट है। कहीं ना कहीं उनको डर है, आगामी चुनाव का डर है, चीजों का डर है, तो विकासधर दुबे जैसा अफसर नहीं है। जी। ब्राह्मण शिरोमणि हमारे साथ में हैं श्री राधिका प्रसाद पांडे जी। दादा, क्या कहेंगे? दादा, क्या हो रहा है? देखिए, हम भारत विश्व ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये दुख की बात है कि आज हमारे क्षेत्र या प्रदेश के देश के जो भी राजनेता हैं वो कहते हैं हमारे पास 10 करोड़ है। अब हमारे समझ में नहीं आता कि 10 बीघा के आप जमींदार थे, 2.5 बीघा के, आवाज आपके पास 250 बीघा जमीन है, ये आए कहाँ से? कामाख्या जो प्लाटिंग हुई उसकी जांच कराना ही तो कहीं कारण ही बना। देखिए, कामाख्या प्लाटिंग तो एक बड़ा छोटा मामला है। रुदौली में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना अत्याचार हुआ है, इतना अन्याय हुआ है
कि 20-20 साल से लोगों को खाद दाखिल नहीं हो पा रही थी। अरे बाप रे बाप। 20-20 साल खाद दाखिल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो भ्रष्ट लोग थे वो किसी तरह से लिखा पढ़वा लिए थे, होने नहीं दे रहे थे। जब आए दुबे जी तो इन्होंने बुलाया सबको और कहा कि जो भी रिश्वत देगा मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अब आप बताइए, रात में 10 बजे 11 बजे जनता दरबार लगता है रुदौली में, और चूंकि हम तो विकासधर दुबे से इनके गांव तक से परिचित हैं। ये प्रतापगढ़ के मतलब पट्टी तहसील के एक बड़े ही मतलब जिनके परिवार में इतनी मतलब इतना ज़्यादा संस्कार है, इतना ज़्यादा ईमानदारी है कि इनके परिवार वालों ने कहा कि बेटा जहाँ भी रहिए ये अपना संस्कार और ईमानदारी मत भूलिएगा। और जिस दिन जनता को लगेगा कि आप वास्तव में अधिकारी हैं, उसी दिन मेरा पुत्र होना सार्थक हो जाएगा, पिता होना कि मैं ऐसे पुत्र का पिता हूँ। तो यदि ऐसा पदाधिकारी के खिलाफ जो भी राजनेता चाहे जिस दल के हों वो अगर खिलाफत करेंगे तो मेरा तो विचार है कि 2027 के चुनाव में यदि सत्ताधारी राजनेता खिलाफत करेंगे तो ये अयोध्या जनपद से एक भी विधायक बन के नहीं आएगा सत्ताधारी पार्टी से। हम भाजपा से मेरा विश्वास है और इनको हराने के लिए मैं जितना प्रयास करना चाहूँगा करूँगा, क्योंकि मैं एक राजनीतिक पार्टी का महासचिव हूँ। हर विधानसभा में हमारे कम से कम 10-15 हज़ार वोट है हमारा। कुछ और है यहाँ पर अधिवक्ता। सर ये बताएं कि उन्होंने कहा, विकासधर दुबे ने कहा है कि जांच कराई जाए, किंतु विधायक की मेरी सीबीआई एसआईटी जो भी जांच होना हो दोनों साथ कराई जाए। देखिए पत्रकार साहब, प्रमुख चीज़ तो ये है विकासधर दुबे, मैं तो उनकी कोर्ट पर गया नहीं हूँ, लेकिन हमारे अधिवक्ता भाई बराबर बताते हैं कि बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है और उनकी कार्यशैली जनता के अंदर व्याप्त है। जनता बहुत प्रसन्न है। कार्यशैली ही तो घातक हुई। अब नहीं तो बताते हैं ना, अब ये विधायक जी का उनका मामला फंसा। अब जो एलिगेशन दुबे जी पर लगाए गए हैं उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो मिथ्या एलिगेशन और दूसरा कारण ये भी हो सकता है, घोषणा किया था कि नवरात्रि बाद में अवैध प्लाटिंग पे मेरी निगाह होगी। और दूसरा कारण तो सुनिए जो मजेदार कारण है। दूसरा कारण यह है पंडित विकासधर दुबे, जी जी जी, पंडित विकासधर दुबे, ये भी एक कारण है। इन चीज़ों पर आप गौर कीजिए। ब्राह्मण होने के नाते, ब्राह्मण ऑनेस्ट ऑफिसर होने के नाते उनके लिए जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं इनकी सत्यता की वास्तव में जांच तो बहुत ज़रूरी है और उच्च स्तर से इसकी जांच होनी चाहिए। और जब जांच होगी तो एलिगेशन लगाने वाला खुद ही फंस जाएगा। अच्छा, वो खुद ही फंस जाएगा। और ये तो जैसे सोने की तरह चमकते हैं, ये चमकते रहेंगे, इनके ऊपर कोई रेफ नहीं लगेगी। एक अधिवक्ता और हैं, सर क्या कहेंगे इस पर? मैं राजदेव पांडे, मैं बीकापुर तहसील के ग्राम सरवासा माफी का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपके यहाँ तो रह भी चुके हैं। पंडित विकासधर दुबे जी एसडीएम बीकापुर भी रहे हैं। उनकी एक बात मैंने सुना है कि जो व्यक्ति सही होता है उसी के साथ वो होते हैं, जो व्यक्ति गलत होता है उसके बिल्कुल खिलाफ होते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो नेता रूपी गंगोत्री से निकलता है और अधिकारी रूपी नदियों से कल कल करता हुआ तहसील रूपी महासागर में विलीन हो जाता है। तो चूंकि जितना गलत काम है वो नेता के माध्यम से होता है, नेता के फोन पर भी होता है। और एसडीएम विकासधर दुबे कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, इसलिए उनकी नेता से नहीं बनती है। जब वो बीकापुर में थे तो मलेथु कनक में एक पंडित और मौर्या का मामला था। मौर्या जो है वो यशस्वी महोदय अयोध्या के यहाँ भोजन बनाता था, लेकिन वो गलत था। एसएसपी साहब का फोन गया, सीओ खिलाफत में थे, इसके बावजूद एसडीएम साहब मौके पर जा करके खड़े होकर के धूप में उन्होंने और पंडित जी की ज़मीन घेरवा दिया। कहा मौर्या से तुम बिल्कुल गलत हो और ज़्यादा 3-5 करोगे तो फिर लाठी मार के बंद कर दूंगा। उन्होंने एसएसपी की बात नहीं सुना। तो वो ईमानदारी के लिए माने जाते हैं। जो व्यक्ति गलत है उसी के साथ वो हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत है, अगर जो व्यक्ति सही है उसी के साथ हैं, अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसके साथ नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति गलत होता है वो नेताओं की शरण लेता है। रामचंद्र यादव भ्रष्टाचार के नाते ही मिलके रुदौली में इतने दिनों से हैं। रामचंद्र कभी किसी के नहीं हुए, जब ये मित सेन यादव के नहीं हुए जो इनके गुरु थे, जो इनके गुरु थे उनके नहीं हुए। रामचंद्र यादव के खिलाफ
SC/ST 376 का मुकदमा है, अरे जिसमें प्रभाकर दुबे और वो एक हरिजन महिला थी, दबाव बनवा करके, चूंकि अब सत्ता में है, सत्ता के नाते लोग दब गए और पैरवी नहीं किया। इनका भाई मुलजिम था, इन्होंने अपना नाम निकलवा लिया था। आज इनके पास जनपद अयोध्या के किसी भी तहसील में ऐसा नहीं है कि इनके पास संपत्ति न हो। अरे बाप रे बाप। अयोध्या में जो प्लाटिंग होती है, उसमें जो प्लाटिंग करने वाले हैं वो यही कहते हैं कि भैया इसमें रामचंद्र के लड़के का 20% शेयर है। कोई प्लाटिंग अगर होती है तो बिना 20% शेयर रामचंद्र के लड़के के नहीं हो सकता है। तो इस समय भ्रष्टाचार में अगर सबसे ज़्यादा लिप्त जनपद अयोध्या में कोई नेता है तो रामचंद्र है, क्योंकि भ्रष्टाचार से पैसा कमाते हैं, पैसा खिलाते हैं। क्योंकि रुदौली जो है वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है और ब्राह्मण वहाँ के जो हैं वो निष्क्रिय अथवा शून्य हो चुके हैं। अब किसी दबाव में हो गए हैं, कैसे हो गए हैं इसको राम जाने। अगर वहाँ पर हमारे पंडित राधिका प्रसाद पांडे जैसे व्यक्ति जा करके जगाते रहें तब कुछ हो सकता है, चैनतता आवे, अन्यथा तो सब बिल्कुल निरीह हो चुके हैं। रामचंद्र की ही जी हुजूरी किया करते हैं। उनके साथ में नारा लगाने वाले मुसलमान हैं, जो धनाढ़ मुसलमान हैं, जिनको प्रधानी करना है वो रामचंद्र के साथ हैं। अगर यादव है जिनको प्रधानी करना है, ठेकेदारी करना है, दलाली करना है, वो रामचंद्र के साथ हैं। तो फिर अगर ईमानदार व्यक्ति आ गया तो दलालों की चलेगी नहीं, इसलिए उनके खिलाफ हैं। मूल कारण केवल यही है कि दलाली अब नहीं चल रही है। क्या आप कहेंगे कि दोनों की जांच कराई जाए? बिल्कुल दोनों की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल दोनों की जांच होनी चाहिए। और रामचंद्र यादव, इनके भाई, इनके भतीजे व इनके रिश्तेदारों के नाम से करेगी जितनी भी संपत्तियां, सबकी जाँच होनी चाहिए। जी जी। दादा क्या कहेंगे 2027 में क्या करेंगे आप? 2027 में मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पर अयोध्या जनपद के जो भी सत्ताधारी नेता हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, विशेष रूप से ब्राह्मणों को बता देना चाहता हूँ कि वो भाजपा से भूल के टिकट न लें। अरे क्योंकि अच्छा, टिकटों में न लें? हाँ, टिकटों न लें। काहे कि इतने ज़्यादा यहाँ के ब्राह्मण नाराज हो गए हैं कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अरे एक भी सीट भाजपा की, परशुराम नाराज हो गए। हाँ, अयोध्या से नहीं निकल पाएगी। और अयोध्या से ही नहीं, इस समय संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अगर वास्तव में सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसी का है तो केवल ब्राह्मण समाज का है। और इसके लिए यही जिम्मेदार हिंदुत्व के ठेकेदार तो आप हैं। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं। कभी 91 से लेकर कुछ नहीं मिला आपको। हाँ, लेकिन लटके हैं। हाँ, तो वही बता रहे हैं। रुदौली में एसडीएम के खिलाफ इस समय लग गए हैं विधायक जी। गलत लग गए हैं। एसडीएम साहब का तो सीधा साधा काम है जनता को न्याय देना और सबको मिल बैठ के बैठाना। आपके साथ भी कुछ हुआ था घटना? हाँ, बिल्कुल हुई थी। क्या था? जमीन का मामला था, उन्होंने बैठा दिया इसको। किसने बैठा दिया? विकास धर दुबे ने, एसडीएम साहब ने। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या? ऋषिकेश तिवारी एडवोकेट। तिवारी जी, आप क्या मामला था? जमीनी विवाद था। बैठा दिया था जी। अच्छा, दबाव भी था उनके ऊपर? ऊपर का तो दबाव रहा ही होगा। ऊपर का जी बिल्कुल दबाव था। अच्छा, कितना दिन से आप परेशान थे? अरे लगभग 4 साल हो गए थे। 4 साल परेशान हो गए थे। तो 27 के लिए आप तैयार? हाँ, हमारे कहने का मतलब है कि अभी बस्ती मंडल और देवी पाटन मंडल में ये हरेश द्विवेदी भाजपा चुनाव हारे। में सर नृपेंद्र जी के मतलब पुत्र हैं, वो चुनाव हारे। तो मैंने जा करके भैया जब मैंने जा करके वहाँ इसका राजनीतिक आकलन किया तो मुझे ये पता लगा कि जितने ब्राह्मण द्रोही हैं वो एक भी वोट ना इनको क्या नाम हरीश द्विवेदी को दिए और न साकेत मिश्रा को दिए। और जितने ब्राह्मण थे देवी पाटन मंडल और मतलब ये बस्ती मंडल के जो हिंदुत्व के मतलब ठेकेदार बने हैं और हिंदूवादी विचारधारा के सब वो पिए हैं शरबत। जितना वोट था ये मतलब विरोधियों को दे दिए, ब्रह्मद्रोहियों को, और उनको एमपी बना दिए। आवाज वही लोग खुलेआम मारे जा रहे हैं। आप हैं दादा राधिका प्रसाद पांडे जी। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये विधायक और एसडीएम का विवाद निश्चित रूप से 2027 में चुनाव परिणाम पर असर डालने वाला है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।